तो बात तो वही हो गई कि आप यहाँ नहीं वहाँ तो मार सकते ही हो। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग ये सोचते हैं कि पूरे देश में एक कानून इस बारे में बन जाना चाहिए। जब पूरा देश एक है तो देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह का कानून देश को छिन्न भिन्न कर रहा है, इसलिए इस बारे में एक राय बननी चाहिए और बहुमत की जो भावना है उसका आदर इस मामले में किया जाना चाहिए। मतलब वही कि जैसे अभी आपने कहा वन इलेक्शन वन टैक्स या और चीज़ों को एक करने की कोशिश हो जा रही कि जैसे जब 370 समाप्त करके ये कहा गया कि एक विधान एक संविधान से पूरा देश चलेगा, तो वैसा ही कानून की मांग आपकी तरफ से की जानी है कि केंद्र सरकार ऐसी कानून बनाए कि ताकि पूरे देश में गौ हत्या पे, गौ की सेवा, गौ की रक्षा के लिए एक कानून हो, ताकि ये छूट ना हो कि एक राज्य में आप नहीं कर सकते दूसरे में आप कर सकते हैं। तो फिर गौ हत्या या गौ हत्या को रोका कैसे जाए, ये मांग है। जी जी जी, क्योंकि गौ हत्या हमारे यहाँ बड़ा पाप बताया गया है और अनेक अन्य कारणों से भी, परंपरा से भी इसको स्वीकृत नहीं किया गया है। तो अब इस पर एक पूरे देश का कानून बन जाने की ज़रूरत है। इसकी मांग आज़ादी के पहले से ही होती रही है और सभी नेताओं ने समय समय पर हिंदू जनता को आश्वासन भी दिया है कि हम ये करेंगे, लेकिन करता नहीं है कोई। एक चीज़ जो देखिए, राजनीतिक सवाल तो नहीं है इसे, लेकिन जो संघ की एक इकाई है बजरंग दल या तमाम जो गौरक्षक आते हैं, मॉब लिंचिंग होती है कि गौओं को ले जाते हुए लोगों को मार दिया जाता है, तो आप मानते हैं कि जो आपके द्वारा कानून की मांग की जा रही है, ये कानून अगर आ जाए तो इस तरह की घटनाएं, जो अभी हाल ही में हरियाणा में एक घटना घटी जिसे मुसलमान समझ के मार दिया गया कि वो मॉब गौ की हत्या करने जा रहे थे या गौ तस्करी में शामिल था, तो ये आप मानते हैं कि इस तरह का कानून अगर हो जाए तो इससे इस तरह की जो चीज़ें घटित हो रही हैं उस पर भी रोक लगे? हाँ, ये बहुत आवश्यक है। रोज़ जगह जगह पे ये सब हो रहा है, कहीं पर भ्रम से हो जा रहा है, कहीं आवेश में आकर के हो जा रहा है, कहीं पर इसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कर दिया जा रहा है, जानबूझ करके कर दिया जा रहा है। ये बहुत कुछ हो रहा है, इसी की आड़ में हो रहा है ये भी बात। तो हम ये चाहते हैं कि ये समस्या समाप्त हो जाए, हम हिंदू प्रसन्न हो जाएं कि हमारी माता को सम्मान मिल गया और उनकी हत्या को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया, और साथ ही इसकी आड़ में जो चीज़ें असामाजिक तत्व आगे बढ़ाते हैं जिससे समाज में विघटन उत्पन्न होता है, लोगों को परेशानी होती है, वो भी दूर हो जाएगी। एक महाराज जी ये भी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से सरकार है, हिंदू हितों की बातें होती हैं, तमाम ऐसी बातें कही जाती हैं कि हिंदू के हितों की रक्षा हो रही है, बहुत सब चीज़ें, लेकिन गंगा को शुद्ध करने की बात आई, उसमें भी बहुत सफलता नहीं मिली है। आप बनारस से आपका खास वास्ता है, मुझे पता है। और दूसरा कि गौ रक्षा को लेके भी बातें होती हैं, लेकिन सरकार उस पर पहल करती क्यों नहीं है, जैसे आपकी मांग है। तो सरकार को भी तो सोचना चाहिए कि हम हिंदू हितों की बात करते हैं, लेकिन हिंदू हितों से जुड़े हुए गौ माता की रक्षा हो, गाय की ना हो। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रोक लगाती है, दूसरी तरफ गोवा में कोई प्रतिबंध नहीं है। देखिए, हम सबको इस बात का आश्चर्य है कि अपने आप को देखिए, कोई भी पार्टी रहे, वो कोई काम करे ना करे, यद्यपि उसने पहले आश्वासन दिया है तो लोग सोचते हैं कि इसने आश्वासन दिया लेकिन नहीं किया। लेकिन जहाँ तक गौहत्या का प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पर कोई कहे कि हम हिंदू हैं और हिंदू पार्टी हैं और स्वयं सत्ता में आ जाए और उसके बाद भी ना करे तो बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अगर कोई हिंदू होगा, जब तक उसके पास ताकत नहीं है वो बात अलग है, बेचारा सहेगा, क्या करेगा, लेकिन ताकत भी आ जाए उसके बाद भी ना करे तो ये समझ में आने वाली बात नहीं है। इसीलिए बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं कि आखिर क्या कारण है कि 16 साल से ज़्यादा सत्ता में भाजपा भी रह चुकी, जो हिंदू पार्टी अपने आप को कहती है, फिर भी अभी नहीं हुआ। फिर हम लोग उनसे जब उनके नेताओं से बात करते हैं, पूछते हैं कि भाई क्या बात है, क्यों नहीं करते हो तुम, वो कहते हैं हम करेंगे, अभी हमने एक मुद्दा लिया है, फिर इस पर एक चुनाव जीते हैं, फिर दूसरे में दूसरा चुनाव जीते हैं, फिर तीसरे में फिर गाय का मुद्दा उठा करके एक और चुनाव जीतेंगे, तो इसीलिए हमने इसको बचा करके रखा है कि जब कोई मुद्दा नहीं होगा तब गाय के मुद्दे से चुनाव जीतेंगे। लेकिन अभी चुनाव हुआ तो उसका परिणाम तो सामने ही है। ऐसा कहते हैं। अब ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, क्या है, ये हमको समझ में नहीं आता है। गाय ऐसी चीज़ है कि हम उसको लोग चुनाव के लिए उसको मरने दें और फिर चुनाव आए तब बचाएं, ये तो नहीं हो सकता ना, ये हिंदू विचार नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम लोगों को लगता है कि हम लोगों को किसी पार्टी, कौन पार्टी हिंदू है, कौन पार्टी मुस्लिम है, कौन पार्टी क्या है, इस पर न जाना चाहिए।
हमको ये जानना चाहिए कि हम उसी को वोट देंगे जो शपथ पूर्वक घोषणा करेगा कि हम गाय अगर सत्ता में आए तो गौ हत्या बंद करेंगे। तो अब हम लोगों ने ये कर दिया कि भाई आप भाजपा हो कि आप कांग्रेस हो कि आप सपा हो कि बसपा हो कि ये हो कि वो हो, इससे हमको मतलब नहीं। हमें इससे मतलब है कि हमका शपथ पत्र दिखाइए, या तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का शपथ पत्र दिखाइए और या तो आपका अपना स्वयं प्रत्याशी शपथ पत्र दिखाए कि मैं शपथ लेता हूँ कि अगर मैं जीत करके संसद में गया तो गौ हत्या कानून बनाने के लिए पहल करूँगा और पुरजोर कोशिश करूँगा, तब तो हम उसको वोट दें, नहीं तो हम हिंदू अपना वोट ही अब उसको नहीं देंगे किसी को। इस गौरक्षा सेवा यात्रा की शुरुआत अयोध्या से हो रही है। अयोध्या हाल के दिनों में काफ़ी सुर्खियों में रहा है। हालांकि तो क्या आपने जिसका चुनाव, जो अयोध्या का चुनाव हुआ है, उसका उद्देश्य क्या है महाराज? देखिए, हमारे जो भगवान हैं वो अयोध्या में अवतरित हुए, कहीं भी हो सकते थे, लेकिन अयोध्या की धरती को उन्होंने चुना। क्यों चुना? क्योंकि गाय जो है वो गई थी ब्रह्मा जी के पास। सुरमुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गए विरंची के लोका संग भूमि विचारी गो तनुधारी। ये जो भूमि है इसने गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास तक जा करके यात्रा की और वहाँ रोई गाई कि हमारे ऊपर भार बढ़ रहा है, उसको उतारने के लिए कुछ करिए। तब आकाशवाणी हुई कि हम आएंगे और अनशन सहित मनुज अवतारा ले हम दिनकर वंश उदारा। तो भगवान वहाँ आए। पिछले दिनों ये गाना बजाया गया खूब कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो हम लोगों ने रिसर्च किया, क्योंकि उसमें गाने में नहीं कहा गया था कि कौन लाया, तो इस पर चर्चा हो रही थी कि भाई कौन राम को लाया है। तो हम लोगों ने जब शास्त्रों को देखा तो उसमें पता चला, रामचरितमानस पढ़ा, वाल्मीकि रामायण पढ़ा, तो उसमें देखा कि भूमि जो है गाय का रूप धारण करके गई थी और ले आई थी राम को, तो इसका मतलब गाय ले आई। फिर भागवत पढ़ा, भागवत में भी लिखा है गौर भूत्वाश्रुमुखी खन्ना क्रंदंती करुणम विभोह, वो गाय का रूप धारण करके ही पृथ्वी गई, तो गाय ही लेकर के आई। और फिर हम लोगों ने इतिहास के ग्रंथ में राम जन्मभूमि का जो इतिहास है उसमें पढ़ा था कि विक्रमादित्य के समय तक राम जन्मभूमि कहाँ है इसका पता नहीं चल रहा था। तो विक्रमादित्य ने कहा कि हम स्वयं उस भूमि का अन्वेषण करेंगे। तो जाकर बहुत अन्वेषण किया, कुछ पता नहीं चल रहा था। तो सरयू नदी के किनारे बैठे थे, उतने में उन्होंने देखा कि एक काले घोड़े पर एक काला व्यक्ति आया और सरयू में घोड़े के सहित गोता लगा गया। और गोता लगा के जब निकला तो घोड़ा सफ़ेद हो चुका था और व्यक्ति गोरा हो चुका था। तो बड़ा आश्चर्य उनको हुआ कि ये क्या है। दौड़े, जाकर के पूछा कि आप कौन हैं और ये क्या घटना है। तो उन्होंने कहा कि हम प्रयागराज हैं, हमारे बहुत से लोग आकर के पाप धोते हैं, इससे हमारे शरीर में कालिमा आ जाती है, और ये हमारा वाहन है इसमें भी कालिमा आ जाती है। तो हम सरयू जी में आकर के स्नान करते हैं तो हम फिर से जैसे कि तैसे पवित्र हो जाते हैं। कहा सरयू में? कहा ये राम जन्मभूमि है, इसलिए इसका एक अलग महात्म्य है। कहा वो कहाँ है राम जन्मभूमि, उसी को खोजने हम आए हैं। कहा वो हम नहीं बताएंगे, आप जो है गौ माता से प्रार्थना करिए, गाय के पीछे पीछे चलिए, एक गाय को चुन लीजिए, पूजा करिए, उससे प्रार्थना करिए कि हमको जन्मभूमि बताओ, और उसके पीछे पीछे चलिए। तो वो गाय के पीछे पीछे चले पूजा करके, और जिस स्थान पर अपने आप उसके थन से दूध की धारा बहने लग गई, उसी स्थान को राम जन्मभूमि माना गया। और वहीं पर फिर विक्रमादित्य ने मंदिर बनाया, जिस मंदिर को तोड़ा गया था और जिस मंदिर को जगह पर आज फिर रामलला विराजमान हुए हैं। तो गाय ही ने भगवान को ले आई, अवतार का कारण बनी, और गाय ने ही उनकी जन्मभूमि बताई। अब उनके कहा जा रहा है कि वो आ गए, तो जब वो आ गए तो अब उनके आने पर भी गौ हत्या होती रहेगी, तो उनके आने पे कम से कम गौ हत्या बंद होनी चाहिए। तो इसीलिए हम लोग इस यात्रा को अयोध्या से आरंभ कर रहे हैं, और हम लोगों की ये इच्छा है कि गौ माता को केंद्र और राज्य की सरकारें पशु सूची से हटाएं, उनको माता के रूप में सम्मानजनक दर्जा दें, और उसके बाद राष्ट्र माता का दूध कटोरे में निकाल करके भगवान के सामने हम लोग लेकर के जाएंगे, यह भगवान आपके भोग लाए हैं। क्योंकि जो जन्मभूमि पे भगवान राम है वो तो बाल शिशु राम है, वो तो दूध पिएंगे, 56 भोग तो खाएंगे नहीं। तो वो जो दूध है वो सामान्य गाय का तो हम भी पी रहे हैं, वही भगवान को भी लगाया, तो क्या इतने बड़े 500 सालों के बाद भगवान को हम ला पाए हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि राष्ट्र माता का दूध उनको भोग लगाया जाए। तो ये प्रार्थना करने वहाँ जाएंगे, रामकोट की परिक्रमा करेंगे कि हे भगवान हमको ये शक्ति दो कि राष्ट्र माता घोषित करा के उनका दूध लेके आपका दर्शन करें। और साथ ही साथ पूरे देश में परिक्रमा करते हुए, सभी प्रदेशों में गौ ध्वज फहराते हुए फिर हम लौटेंगे दिल्ली 25 अक्टूबर को, और फिर 26 अक्टूबर को हम
वृंदावन जाएंगे, तो वृंदावन में इस यात्रा का समापन होगा। तो राम और कृष्ण ये दोनों गाय के लिए अवतरित हुए थे, और राम और कृष्ण को जोड़ते हुए ये गौध्वज स्थापना यात्रा हमारी होगी। तो इसमें मतलब आम लोगों का भी है या कुछ इसको राजनीतिक दलों से दूर ही रखा गया है इस यात्रा में, उनका कोई सहयोग हो? राजनीति नहीं, इसमें कोई राजनीतिक लोगों को शामिल भी नहीं किया जा सकता है, ना किया जा रहा है, और पूरी तरह से विशुद्ध भावमय यात्रा है। भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं के हृदय की आवाज़ को स्वर देने का इसका इरादा है। किसी के विपक्ष में नहीं है ये, किसी को छोटा दिखाने के लिए, किसी को गलत कहने के लिए यात्रा नहीं हो रही है। ये यात्रा देश के 100 करोड़ के करीब जो सनातन धर्मी हैं उनके हृदय की आवाज़ को स्वर देने के लिए हमारे द्वारा की जा रही है। हम स्वयं इसीलिए जा रहे हैं कि हम जा करके ये बताना चाहते हैं कि जिस गाय के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं वो हमने पुराणों में पढ़ा है, और जिस गाय के लिए शंकराचार्य चल पड़ते हैं, पूरे देश की यात्रा कर देते हैं, वो गाय कितनी महत्वपूर्ण होगी। तो हम अपनी इस यात्रा से, गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना से इस चर्चा को स्वर भी देना चाहते हैं। और ये भी देखिए कि हमारे देश के कई प्रदेश हैं जहाँ पर गाय के बारे में अच्छे कानून बने हुए हैं, पहले से बड़ी भक्ति है, लेकिन कुछ प्रदेशों में ऐसा वातावरण नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि पूरे देश में गाय की चर्चा चले और लोगों को ये विषय समझ में आए। अभी बहुत लोगों को विषय ही समझ में नहीं आता है। कई तो लोग तो इसको राजनीतिक विषय समझते हैं कि ये राजनीति का विषय है, किसी को छोटा दिखाने के लिए, किसी को मारने के लिए, पीटने के लिए, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। हम ये चाहते हैं कि पूरे देश में गाय का जो महात्म्य है उसको एक बार फिर से निरूपित किया जाए। लोग हमारे जाने से चर्चा होगी, और चर्चा होगी तो निश्चित रूप से उसका कोई निष्कर्ष निकलेगा। एक सवाल ये भी, जैसा आपने कहा कि जागरूकता की ज़रूरत है, और ये अभी तक जो भी चीज़ें रहीं उसको कहीं ना कहीं उस पर राजनीति होती रही। जैसा कि अभी आपने कहा कि उनको पूछा गया, उन लोगों ने कहा कि एक बार और इसको हम मुद्दा बनाएंगे अलग से और इस पर चुनाव में जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जैसे पूरे राष्ट्र की बात हो रही है और लोगों को जागरूक करने की बात हो रही है, लेकिन कुछ ऐसे प्रदेश हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट के हैं, गोवा हैं, वहाँ के लोगों को थोड़ा सा अभी समय लगेगा क्या इस यात्रा से, या इस तरह की जो यात्रा या संदेश देने से? देखिए, बात यह है कि जो गोवा के लोग हैं, या जो अरुणाचल के लोग हैं, नागालैंड के लोग हैं, मिजोरम के और मणिपुर के लोग हैं, और वहाँ नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, आखिर वो भी तो हमारे देश के लोग हैं ना, हमसे अलग तो नहीं है। और 100, 150, 200 साल पहले वहाँ भी हमारी ही संस्कृति थी, थोड़े दिन से अंतर आ गया है। तो ऐसी स्थिति में एक तो हमारे ही लोग हैं, पराये नहीं हैं, दूसरे मिलने जुलने से बात आगे बढ़ती है। तो इसीलिए हम वहाँ भी जा रहे हैं कि हम वहाँ भी जाएंगे, वहाँ के लोगों से संवाद स्थापित करेंगे, उनकी बात सुनेंगे हम, उनकी जो बात है वो भी है उनकी जगह पर है। आखिर उनको कोई आदत पड़ चुकी है तो वो भी तो मैटर करती है ना। हम एकदम से एक दिन में कोई उनको तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम अपनी भावना उनको बता सकते हैं। तो हमारी भावना का आदर करने के लिए वो भी एक कदम बढ़ाएंगे, हम भी उनकी परिस्थिति को समझेंगे, और इस तरह से हम लोग बात करेंगे। और जब संवाद होता है, अच्छी भावना से एक दूसरे से चर्चा होती है, तो कोई ना कोई रास्ता निकलता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जय पराजय का युद्ध नहीं है, ये संवाद का है, इसमें दोनों का लाभ होता है, और दोनों मिलजुल करके रास्ता निकालेंगे कि भाई हमारी भी आस्था को थोड़ा सम्मान आप दो, आपकी जो परिस्थिति है उसका हम भी विचार करेंगे। और इस तरह से हम लोग सोचें कि क्या हो सकता है। अगर हम लोग अपनी अपनी जिद में रहेंगे, हम कहेंगे कि नहीं बंद, वो कहेंगे कि नहीं मैं तो खाऊंगा ही, अगर ऐसा रहेगा इसका मतलब तो हम लोग दो हो गए, फिर हम कहाँ एक रहे। तो क्या हम इस तरह से अपने आप को अलग थलग करना चाहते हैं? तो ये विचार हम दोनों को अलग थलग करता है, और ये देश की दृष्टि से भी ठीक नहीं है कि इस तरह के विचार हो जाएं, ठस अपनी अपनी जगह पे दोनों तरफ ठस हो जाएं, और इतना ठस हो जाएं कि दोनों दो हो जाएं। तो ये एक देश के लिए भी अच्छा नहीं है, सेहत के लिए, राजनीतिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी, और हर दृष्टि से। तो हम ये चाहते हैं कि हम चर्चा करें इस पर, और चर्चा करके, विचारणा करके एक दूसरे की बात को ठीक से सुने, समझें, और जब बातचीत चलती है फिर इसका कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकलता है, क्या दिक्कत है। इस यात्रा से सरकार को एक मैसेज जाएगा,
और उम्मीद की जा सकती है कि ये जो 35 दिनों की आपकी यात्रा है, इसके बाद सरकार भी थोड़ा सा गंभीरता से विचार करेगी गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने और एक गौ हत्या को राष्ट्रव्यापी कानून बना के रोकने के लिए। देखिए, आशा तो प्रत्येक व्यक्ति करता है, लेकिन जिस तरह की जड़ता सरकारों के ऊपर छाई हुई है और जिस तरह की उपेक्षा हिंदू भावनाओं की हमारे ही देश में दिखाई देती है, जबकि सबसे ज़्यादा हिंदू यहाँ रहते हैं, सबसे ज़्यादा हिंदू वोट करते हैं, लेकिन दूसरे मुद्दे उठा करके जो हमारे असली मुद्दे हैं उनको पीछे करके हमारे वोट ले लिए जाते हैं। तो अभी उनको ये लगता है कि इन सब मुद्दों को नहीं भी छुएंगे तब भी जीत तो हम ही जाएंगे, तो क्या ज़रूरत है इनको छूने की। हम ये डालना चाहते हैं उनके मन में कि नहीं, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, अब हिंदू इसके बिना वोट नहीं करेगा, इसलिए इसको गंभीरता से लीजिए, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि क्या होगा क्या नहीं होगा ये कौन जानता है, लेकिन ये यात्रा करके गाय की बात उठा कर हम बहुत खुश हो जाएंगे। देखिए, हमने पिछले दिनों गोवर्धन पर्वत जो वृंदावन में है, वहाँ से नंगे पांव पैदल दिल्ली तक की यात्रा की थी, और उस समय किसी मीडिया ने हमको कवर नहीं किया। कई मीडिया वालों का फ़ोन भी आया हमारे पास कि क्या करें, हमको रोक दिया गया है कि कवर नहीं करना है यात्रा, तो नहीं किया। तो हमने उनको बताया कि हमको ये फ़ायदा हुआ कि हमारा मन हमको अब स्वयं को नहीं धिक्कारता है। अभी तक हमारा मन हमको धिक्कारता था कि तुम गद्दी पे बैठे हो, तुम जो है भोजन कर रहे हो, तुम पानी पी रहे हो, तुम्हारी माँ गाय काटी जा रही है, बेची जा रही है, तो धिक्कारता था। अब कम से कम हमको लग रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं, तो इसलिए वो धिक्कार अपने मन का जो अंदर ही अंदर था वो तो कम से कम निकल रहा है। तो ये यात्रा भी हम कर रहे हैं, कम से कम हमारा धिक्कार तो हमारे नहीं आएगा। जनता कहती है, फेसबुक में और सोशल मीडिया में हम देखते हैं, लोग कमेंट करते हैं कि शंकराचार्य क्या कर रहे हैं। हम आज कम से कम कह सकते हैं कि शंकराचार्य ये कर रहे हैं आपकी गौ माता को बचाने के लिए, जिसकी महान महिमा आपके शास्त्रों में गाई गई है, जिसके लिए आपके पूर्वजों ने सिर कटाया है, उस गाय को बचाने के लिए आपके शंकराचार्य दिन रात एक करते हुए यात्रा कर रहे हैं। 33 दिन में कार से 33 प्रदेश जाना सरल थोड़े, रोज़ औसत 14 घंटे की यात्रा हमको करनी पड़ेगी। हमने सब निकाल लिया इंटरनेट से, 14 घंटे लगातार हमको कार में बैठ करके यात्रा करनी पड़ेगी। कहाँ हम नहाएंगे, कहाँ हम पूजा करेंगे, कहाँ हम सोएंगे, सोचिए। हर दूसरे दिन हमको 12 बजे पहुंच जाना है दूसरी राजधानी में, और लंबी लंबी दूरियां हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इतना कष्ट हम लगातार सहेंगे, क्यों सहेंगे। तो आपका शंकराचार्य, अब हमको ये कोई नहीं कह सकेगा कि शंकराचार्य लोग मठों में आराम कर रहे हैं। ये तो हमको कम से कम मिलेगा कि चलो हम एक अच्छे काम के लिए निकले हुए हैं और सड़क पर हैं। तो हिंदू समाज को भी समझ में आएगा कि क्या है, क्योंकि याद दिलाने से ही भूल जाते हैं। हनुमान जी को अपनी ताकत भूल गई थी, इतने बुद्धिमताम वरिष्ठ हैं, लेकिन फिर भी काच उपसादी रहे बलवाना कहना पड़ा। उसके बाद तब वो अब फिर से आ गए अपने रूप में। तो उसी तरह से हिंदू समाज भी हनुमान जी की तरह से है बुद्धिमान, है बलवान, लेकिन भूल जाता है। तो उसको उसकी शक्ति का स्मरण कराना पड़ता है। तो हम समझते हैं कि इस तरह की यात्राएं और इस तरह के दूसरे कार्यक्रम जो एक के बाद एक होंगे, तो उससे धीरे धीरे समाज जागृत होगा और समाज को समझ में आएगा कि ये होना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि हिंदू धर्म में सर्वोच्च पीठ मानी जाती है जगत गुरु शंकराचार्य की, और आपका कहीं ना कहीं आप अगर इसका नेतृत्व कर रहे हैं इस गौरक्षा सेवा यात्रा की, तो संदेश बढ़ा जाएगा। लेकिन अंतिम सवाल मेरा यही होगा आपसे कि क्या आपके इस यात्रा का नेतृत्व करने के बाद लोगों में जागरूकता भी आएगी और लोग कहीं ना कहीं सरकार पे भी एक दबाव बनेगा कि जो अब तक वो एक तरह से अनदेखी करती रही है कि गौरव की रक्षा को लेके कोई गंभीर प्रयास, पहल या कानून बनाया जाए, वो अब नहीं होगा, इसलिए कि चूँकि नेतृत्व जगत गुरु शंकराचार्य यानी आपका हो रहा है। देखिए, बात यह है कि 33 करोड़ लोग, हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि गाय में 33 करोड़ देवता विराजमान है। तो हमसे एक बच्चे ने पूछा, 7-8 साल पहले पूछा था, अब प्रासंगिक हुआ तो हमको वो याद आता है। अनेक प्रश्न हमसे पूछते हैं लोग, तो उस एक बच्चे ने हमसे पूछा था कि 33 करोड़ देवता गाय में रहते हैं, क्या ये सही है। तो हमने कहा हाँ, शास्त्र में तो यही लिखा है, सही है। तो उसने कहा आपने देखा है उन 33 करोड़ देवताओं को। तो हम चुप हो गए। हमने कहा बेटा हमने देखा तो नहीं है, हमने शास्त्र में पढ़ा है, इसी आधार पे हम तुमको बताते हैं। तो वो बात हमारे मन में थी। अभी
जब से लोगों ने ये शपथ लेना शुरू किया है, हिंदुओं ने, कि हम उसी पार्टी या प्रत्याशी को वोट देंगे जो गौ रक्षा के बारे में शपथ पूर्वक घोषणा कर चुका हो, तो हम उन्हीं को देवता मान रहे हैं कि जो ऐसी शपथ ले ले। तो 33 करोड़ लोग ये शपथ ले रहे हैं कि हम उसी पार्टी या उसी प्रत्याशी को वोट देंगे जो गौ माता की हत्या के बारे में शपथ पूर्वक घोषणा पहले कर चुका होगा। तो आप समझिए कि जब 33 करोड़ लोग शपथ ले लेंगे तो भारत की राजनीति नहीं बदलेगी, भारत की पूरी राजनीति ही बदल जाएगी। ये भाजपा कांग्रेस की बात नहीं रहेगी। फिर गौ माता का बेटा, जो माता गौ को माता मानने वाला और गौ को माता न मानने वाले, माने भाई और कसाई के रूप में देश परिणत हो जाएगा। तो भाई भाई एक तरफ हो जाएंगे 33 करोड़ और कसाई एक तरफ हो जाएंगे, कसाई पीछे हो जाएंगे। इसलिए बहुत बड़ा परिवर्तन इससे आएगा, आप देखते रहिए धीरे धीरे। क्या अपील रहेगी हमारे चैनल के माध्यम से कि इससे लोग जुड़ें? आपकी तरफ से क्या रहेगा संदेश लोगों को? देखिए, आपका चैनल है सहारा समय, तो हम यही कहना चाहते हैं आपके दर्शकों से कि आप सहारा समय देखते हो, गाय का सहारा बनो, अब वो समय आ गया। बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जगत गुरु शंकराचार्य श्री अविक्तेश्वरानंद महाराज जी। उनका साफ कहना है कि देखिए, भारत में जो यात्रा गौरक्षा को लेकर वो अयोध्या से शुरू कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात और बहुत मूलपरक बात कही उन्होंने। आप शायद अब तक इस बात की चर्चा नहीं होती थी कि गाय जो है राम को लाने वाली वो गाय थी, धरा के भार को सहने वाली गाय थी। तो इस यात्रा का महत्व इसी से जुड़ जाता है कि अयोध्या से शुरुआत होगी और 33 दिनों की यात्रा पूरे देश में चलेगी और कोशिश होगी कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले और पूरे देश में एक कानून विधान बने ताकि गौ की हत्या रुक सके। अब देखना है कि इस यात्रा के बाद से सरकार पर, जो केंद्र की सरकार है और जो राज्यों में सरकारें हैं, कहीं किसी राज्य में कानून है गौ हत्या को रोकने के लिए, किसी अन्य राज्यों में क्या है कि वहाँ पे नहीं है। तो इस तरह से जो जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी हैं, इनकी मांग है कि एक कानून बने और इस कानून का पूरे देश में सख्ती से पालन हो, ताकि जो भारत की राष्ट्र की जो धरोहर के रूप में गाय है, उसे पशु से श्रेणी से बाहर निकाल के उसे माता का दर्जा दिया जाए। जिस तरह से राष्ट्रीय पक्षी हैं, राष्ट्रीय चिन्ह है, उसी तरह से गौ माता को भी राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले। कैमरा पर्सन देव मेहरा के साथ मनीष कुमार मिश्रा। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर है अग्रसर। स्थानीय उत्पादों को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ने दिया है इंटरनेशनल मार्केट। पहले संस्करण में 70,000 से अधिक खरीदारों और 3 लाख से अधिक आगंतुकों से कारोबारियों का बढ़ा है हौसला। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण का आयोजन 25 से 29 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। आइए इस वैश्विक व्यापारिक महाकुंभ का हिस्सा बनकर अपने व्यवसाय को दें नई दिशा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। जान है तो जहान है। अगर देर रात तक फोन चलाते हैं तो हो जाएं सावधान। नुकसान पहुंचा सकता है आपका देर रात तक फोन चलाना। क्या मोबाइल दे रहा है हमें जहर का डोज? आज के समय में बच्चों से लेकर बुजुर्ग सभी स्मार्टफोन चलाते हैं। देर रात तक फोन चलाना बहुत ही आम बात है। रोज के दिनचर्या में यह हमारी एक आदत बन चुकी है, लेकिन इस आदत के जरिए हम अपने शरीर को जाने अनजाने में दे रहे हैं जहर का डोज। देर रात तक फोन चलाने वाली आदत हमें नुकसान पहुंचा सकती है। रात में लगातार स्मार्टफोन का इस्तेमाल सिर दर्द का कारण बन सकता है। इससे निकलने वाली ब्लू लाइट
हमारे रेटिना पर असर डालती है, जिससे रेटिना सिकुड़ जाती है और इस कारण हमारा विजन कमजोर हो जाता है और इसी वजह से आंखों में ड्राइनेस की समस्या भी होती है। हमारी टीयर कोलकाता की सड़क पर बम धमाका, एक शख्स घायल, फॉरेंसिक जांच शुरू। हड़ताली डॉक्टरों से मिली ममता, वार्ता के लिए घर आने का दिया निमंत्रण। हरियाणा में तीसरी बार खिलेगा कमल, कुरुक्षेत्र में पीएम के निशाने पर कांग्रेस, कहा हिमाचल सरकार के कारनामे देखे। डोडा में कश्मीर में 3 खानदानों पर कसा तंज। चुनाव में अशांति फैलाने की आतंकी कोशिशों पर सेना का प्रहार, कठुआ और बारामूला में मार गिराए गए 5 आतंकी। उत्तरी कश्मीर के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी। हिमाचल के संजौली में प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में हिमाचल के कई शहरों में व्यापारियों ने बुलाया बंद। संजौली, मंडी, कुल्लू के कई जगह बाजार बंद। दिल्ली एनसीआर में बारिश से सड़कों पर जाम, फरीदाबाद के अंडरपास में डूब गई कार, 2 की मौत। उत्तराखंड के चमोली में भूस्खलन से राजमार्ग बंद। आज हिंदी दिवस, मातृभाषा बनी थी राजभाषा। 14 सितंबर 1949 में संविधान सभा ने दी थी स्वीकृति। पीएम ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। सारा प्रणाम, आप देख रहे हैं सहारा समय। मैं हूं आपके साथ रवीश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबर के साथ। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी ने रैली की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार कमल खिलने वाला है। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि निवेश के मामले में हरियाणा टॉप पर है। हरियाणा सरकार सेवा भाव के साथ काम कर रही है। बीजेपी ने सारे जिले विकास के साथ जोड़े हैं। बुजुर्गों को दी गई गारंटी बीजेपी ने पूरी कर दी है। पीएम ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के वक्त एक जिले का विकास था। कांग्रेस के समय में कुछ लोगों की जेब में पैसा गया। कांग्रेस के राज में हिमाचल का कोई खुश नहीं है। हिमाचल में कांग्रेस ने वादे पूरे नहीं किए हैं, इसलिए हिमाचल में कांग्रेस से आज कोई भी खुश नहीं है। ये भी हरियाणा का हर बच्चा जानता है। भाजपा ने पूरे हरियाणा को विकास की धारा से जोड़ा है। भाजपा सरकार आने से पहले साथियों, हमने कांग्रेस की सरकार का वो दौर देखा है जब विकास का पैसा सिर्फ एक जिले तक सीमित रह जाता था। हरियाणा के लोग तुरंत समझ जाते हैं। इतना ही नहीं, वो पैसा किस किस की जेब में जाता था, ये भी हरियाणा का हर बच्चा जानता है।